Maşallah! Bizden hanımzadara! Bizden! Allahu Ekber! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पंजाबी में एक जुमला कहते हैं कि अत खुदा दा वैर, के जिसने बिला वजह लोगों को तंग करने के लिए अत उठाई होती है वो अल्लाह ताला से बैर होता है। यही कुछ हो रहा है इस वक्त इज़राइल के अंदर, उनके शहर तल अबीब के अंदर। इस वक्त जनाब वहाँ पे हर तरफ धुआं ही धुआं है, सायरन बज रहे हैं। बल्कि पूरा इज़राइल, अगर आप देख रहे हैं साइड तस्वीर पे, कि पूरा इज़राइल जो है उन्होंने रेड अलर्ट कर दिया है, सायरन बज रहे हैं और उन्होंने सबको जो है अंडरग्राउंड होने का कहा है। लेकिन कितने लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगे। इस वक्त ईरान ने भरपूर जो है वो हमला कर दिया है और ये उनका इस वक्त दूसरा हमला जारी है। ये पहले हमले की कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं और वहाँ से ग्राउंड से ये भी उनको मना किया गया है, जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं, इज़राइल की न्यूज़ एजेंसीज़, के आपने कोई भी फुटेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक नहीं करनी, क्योंकि इससे दुश्मन को फ़ायदा होता है और वो फिर एक्यूरेट जगह के ऊपर अटैक करता है। अब ये सारी सूरत हाल जो है, कल रात आपने देखा कि रात के पहर में अचानक इज़राइल ने हमला किया और ईरान के बहुत ही सीनियर जो लोग थे उनकी शहादतें हुई और उसके अलावा और भी वहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन लोग ज़रा मायूस हो गए थे, ईरान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, कि अभी ईरान जो है वो बदला क्यों नहीं ले रहा। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि 8 माह लगे इज़राइल को ये सारा गेम प्लान बनाते हुए, और उन्होंने अपने स्लीपर सेल जो हैं वो एक्टिवेट किए ईरान के अंदर और फिर ये सारी वारदात हुई। हालांकि ईरान के पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके कोई स्लीपर सेल वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, मैं आपको एक ये सिर्फ आवाज़ सुनाऊँगा। ये देखें, जब मिसाइल फायर हुए तो एक ईरानी के जज्बात क्या थे, सुने ज़रा ये। आसमान तेहरान, मीदुन फिरदौसी, माशाल्लाह माशाल्लाह, bizden hanımzadara! Bizden! Allahu Ekber! जी नाज़रीन, इस तरह की बेशुमार वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं। तेहरान के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं, झंडे लेके बाहर निकले हुए हैं, अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो हर तरफ से जो है वो आपको सुनाई दे रहे हैं। तो लोग वहाँ पर एक जज्बे के साथ जो है इस वक्त अपनी जो ईरानी अफवाज है उसको बैकअप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। यही हाल है इस वक्त अमेरिका और अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर पहले मिसाइल दागे थे तो इनके जो सेक्रेटरी थे या वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था ये आपका अंदरूनी मामला है, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया के रफ़ेल ऐसे गिराए जैसे चिड़ियाँ गिरती हैं, तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है, वो एक्टिव होते हैं और फिर वो जनाब इधर फ़ोन करते हैं, उधर फ़ोन करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ को भी करते हैं, मोदी को भी करते हैं कि जनाब ये जंग रोकी जाए और ये जंग खित्ते के लिए सही नहीं है। यही कुछ किया डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने। कल जब इज़राइल ने अटैक लॉन्च किया तो उस वक्त अमेरिका की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि नहीं जनाब, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारी ला तल्लकी है, वो जाने, ईरान जाने और इज़राइल जाने। लेकिन आज जब इस वक्त तल अबीब के अंदर जनाब करहम मचा हुआ है, लोगों के मारे जाने की भी इतला है, ज़ख्मी भी लोग हुए हैं और हाई राइज बिल्डिंग जो है वहाँ पे जाके मिसाइल हिट हुए हैं। तो अब जो है वो थरथली मची है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको पता था कि ईरान को तो वो फ़ोन कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ से आगे से चित्रोल होगी, तो उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के MBS हैं उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि ये जंग जो है इसको रुकना चाहिए, ये खित्ते के लिए ठीक नहीं है। जब इन लोगों को चपेड़ें पड़ती हैं, जब इन लोगों को जवाब दिया जाता है, तो फिर ये इसी तरह जो है वो चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सब जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो इज़राइल ने किया है, वो बिल्कुल अमेरिका की पुश्तपनाही से हुआ है, उनकी पूरी प्लानिंग से हुआ है। लेकिन अब जब ईरान ने भरपूर जो है जवाब देने का फ़ैसला किया है तो उनकी हालत इस वक्त ये हो गई है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि वो सजदा रेज़ हुए हुए लोग उनके साथ, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने इस अटैक को जो है लॉन्च किया और उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे उनके जज्बात हम पहले ही आपको सुना चुके हैं कि वो किस तरह खुश हो रहे थे, किस तरह अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे।
और इस वक्त ईरान बेसिकली तनहा खड़ा है और इजराइल के साथ तमाम वेस्ट है और कितने मुल्क उसके साथ हैं। उसके पास पैसा है, असला है, ताकत है, सब कुछ है। वो मैं किसी की बात सुन रहा था कि ईरान की इस वक्त वो हालत है कि वो 57 बहनों का अकलौता भाई है जो लड़ रहा है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि वो तमाम मुसलमान ममालिक जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े होने चाहिए थे, क्योंकि ये झारियत जो है वो इजराइल ने की थी, बदमाशी इजराइल ने की थी। लेकिन हमारी हालत आपको पता है, हमारे यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं कि यहाँ हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर वो सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ कितनी दफ़ा गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनका कसूर क्या है कि वो फ़लस्तीन का झंडा लेके बाहर निकलते हैं, गाज़ा की बात करते हैं, जो बर्बरियत और जुल्म इजराइल ने वहाँ पे किया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अलम बुलंद करते हैं, लेकिन उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। कोई ये भी कह रहा था, फ़नी एनफ मेरे लिए, कि वो कह रहे थे कि जनाब ये जो ईरान के ऊपर इस वक्त ये उनके जो जौहरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ये जो अटैक कर रहे हैं, उनके जो न्यूक्लियर साइट हैं और उसको तबाह करने के बाद पाकिस्तान ये ना भूले वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे और पाकिस्तान को भी इसी तरह वो नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, हम तो हमेशा उसके लिए दुआ गो हैं। लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि कौन से पाकिस्तान के तरफ वो आएंगे जहाँ पे फ़लस्तीन का झंडा भी नहीं उठाने दिया जाता। इजराइल का झंडा फाड़ने या जलाने की बात तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ऐसा करना भी नहीं चाहते, किसी का झंडा हम क्यों जलाएं। लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि जनाब हमारे जो पिछले जो जैसे हामिद मीर और दीगर सहाफ़ी हैं, वो जो पिछले आर्मी चीफ थे, उनके बारे में क्या कुछ कह चुके थे कि जनाब हमें जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं कि यहाँ पे किस तरह का वो सिलसिला है। और वैसे भी मेरा ख्याल है अमेरिका और इजराइल ने इनको इजाज़त दे रखी है कि भाई आप अपने इलाके के बदमाश हैं, अपने इलाके में बदमाशी करें, जो मर्ज़ी करें, हमारी तरफ आपने नहीं आना या हमारे साथ आपने पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी। इसीलिए इवन फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो है जुलूस और जलसा करने पे या उनका जो है झंडा उठाने पे भी लोगों को गिरफ़्तार किया गया, मारा गया और उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हुए। तो लिहाजा उनको क्या ज़रूरत है भाई, उनको हमारे जो न्यूक्लियर पावर हैं हम या हमारी जो साइट्स हैं उनसे क्या लेना देना। उनको पता है कि भाई ये तो अपने बड़ी लोग हैं, इनसे हमें क्या ख़तरा है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वहाँ पे भी मसाजिद के अंदर दुआएं हो रही हैं, लोग बड़े जज्बाती हैं, अपने मुसलमान दोस्त मुल्क, हमसाए मुल्क के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। और वहाँ से भी लोगों की मुझे कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, लोग खुश हो रहे हैं। जिस तरह हम इंडिया के साथ जब हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था तो हम लोग खुश हुए थे, और इसी तरह जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है कि ईरान ने इजराइल के दांत खट्टे करना शुरू कर दिए हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।